आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। खुदावन का धन्यवाद, एक बार फिर उसने हमें ये समय दिया कि हम खुदा की वाणी पर मनन कर सकें। ये बड़ी मुबारक बात है कि हम खुदावन के चरणों में आकर उसके कलाम पर मनन करें। कलाम पाक कहता है, धन्य वो इंसान है जो खुदावन के कलाम को पढ़ता है। कलाम ये भी कहता है, धन्य वो इंसान है जो खुदावन के कलाम को सुनता है, और धन्य वो भी है जो इस पर चलता है, जो अमल करता है। सबसे मुबारक वही है जो रात दिन इस कलाम पर मनन करता है। और खुदावन ने ये खूबसूरत समय हमें दिया है कि हम उसके कलाम पर मनन करें। तो आइए आज खुदा के कलाम में से कुछ बातों को हम देखते हैं कि खुदावन हमसे क्या कहना चाहता है। एक बार दो चिड़ियाँ जो थी वो एक पेड़ पर बैठी हुई हैं, आराम से बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं, और वो देखती हैं कि नीचे जो मनुष्य हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, बड़ी दौड़ भाग लगी हुई है, कोई रुक नहीं रहा, परेशानियों में पसीने छूटे हुए हैं, बहुत दौड़ लगी हुई है। और वो एक चिड़िया अपनी साथी चिड़िया से पूछती है कि ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं, ये लोग इतनी दौड़ क्यों लगी हुई है इनकी, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, और पसीनों पसीने ये हैं, बुरी हालत इनकी है, ऐसा क्या हुआ कि इनको इतना दौड़ना पड़ रहा है। वो चिड़िया कहती है कि देख, हमें अपने खुदा पर भरोसा है, हमें इस पर ईमान है, हम उस पर विश्वास करके बैठी हुई हैं, हमें पता है कि वो हमें देगा, हमें कोई भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा प्रोवाइडर है, हमें भरोसा है। लेकिन ये मनुष्य जो हैं ये उस पर भरोसा नहीं करते, ये अपनी दौड़ लगाकर सोचते हैं कि शायद हम अपनी दौड़ से कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये जो उनकी बात थी, दो चिड़ियों की छोटा सा संवाद है ये, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाता है मेरे भाई मेरी बहन। सच में हालात यही हैं। खुदावन की सुप्रीम क्रिएशन इंसान जो है, सर्वोच्च रचना जो खुदा ने की है वो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य ही है जो अपने खुदा पर ईमान नहीं रखता। कहने को हम कहते हैं कि हमारा खुदावन हमें मुहैया करता है, हमारा खुदावन हमें संभालता है, वो आग का खंभा बनकर हमारी अगुवाई करता है, वो बादल की छाया हमें देता है, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन असल में कई बार हम उस पर विश्वास नहीं करते और अपनी दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं। सारी दुनिया दौड़ रही है, आज सारी दुनिया दौड़ रही है, कोई इधर को दौड़ रहा, कोई इधर दौड़ रहा, कोई मशहूर होने के लिए दौड़ रहा है, कोई बड़ा नाम कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई नौकरी हासिल करने के लिए दौड़ रहा है, कोई दूसरे मुल्क में जाने के लिए दौड़ रहा है, कोई अपना बिजनेस सेट करने के लिए दौड़ रहा है, कोई बड़े अंक हासिल करने के लिए दौड़ रहा है। सब दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि लंगड़े भी दौड़ रहे हैं जो टांगों से चल नहीं सकते, लेकिन वो बैठकर ही अपने मन में दौड़ रहे हैं। सारी दुनिया दौड़ रही है मेरे भाई मेरी बहन। दौड़ना बुरी बात नहीं है, बाइबल में बहुत से लोगों ने दौड़ी हैं, दौड़ना अच्छी बात है। कलाम में लिखा हुआ है कि एक अच्छी दौड़ हमने दौड़नी है। पौलुस रसूल कहता है, जब हम खुदा के कलाम में से ये बात पढ़ते हैं, पौलुस बड़े साफ तरीके से कहता है कि दौड़ में बहुत से लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही व्यक्ति ले जाता है। वो कहता है कि तुम इस रीति से दौड़ो, इनाम हासिल करो, लक्ष्यहीन नहीं। पहला कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय में ये बातें हम पढ़ सकते हैं, 24 आयत से शुरू करके जब हम 26 तक जाते हैं, वहां पर वो बड़े स्पष्ट रीति से कहता है तुम इस तरीके से दौड़ो कि तुम इनाम हासिल करो। बाइबल में दोनों तरीके की दौड़ें हमें मिल जाएंगी। कुछ दौड़ें ऐसी हैं जो बरकत की तरफ लेकर गई हैं, कुछ दौड़ें ऐसी हैं जो विनाश की तरफ लेकर गई हैं। आज मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपनी जिंदगी में जांचना है हमारी दौड़ हमें कहां लेकर जा रही है, हम किस बात के लिए दौड़ रहे हैं, हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। क्या हम अपने खुदावन की तरफ दौड़ रहे हैं या खुदावन से दूर दौड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम खुदावन के काम के लिए दौड़ रहे हैं या खुदा की आवाज को सुनकर उससे दूर दौड़ रहे हैं? क्या हम दुष्ट का सामना करने के लिए दौड़ रहे हैं या दुष्ट के सामने दुम दबाकर दौड़ रहे हैं? क्या हम पाप से बचने के लिए दौड़ रहे हैं या पाप करने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम खुदावन के घर की तरफ दौड़ रहे हैं या खुदावन के भवन से दूर, उसकी संगति से दूर दौड़ रहे हैं? हमें अपनी दौड़ को आज जांचना होगा। दोनों तरीके की दौड़ें बाइबल में आपको मिल जाएंगी। लोगों ने बहुत सी दौड़ें दौड़ी हैं, लेकिन कुछ दौड़ें विनाश लेकर आई हैं, कुछ दौड़ें बरकत लेकर आए हैं। आज इस समय में जब खुदा के कलाम पर हम मनन करते हैं, हमें अपनी दौड़ को जांचना है कि हम कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं। क्या हमारी दौड़
खुदावंद की महिमा के लिए है या हमारी दौड़ खुदावंद को शर्मिंदा करने के लिए हम दौड़ रहे हैं? क्या हम किसी को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं या किसी को घात करने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हम भला करने के लिए भाग रहे हैं या किसी की बुराई करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भाग रहे हैं? हमारी दौड़ इस बात को निर्धारित करेगी कि कल आप कहां होंगे। आपकी आज की दौड़ आपका कल निर्धारित करेगी। कलाम में लिखा है एक मार्ग ऐसा भी है जो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा मार्ग है, लेकिन आखिर में वो मौत के लिए हमें ले जाता है। हमें आज इस वक्त अपनी दौड़ को जांचना होगा। हमारी दौड़ किस लिए है? आइए बाइबल में से कुछ दौड़ों को हम देखते हैं और उन दौड़ों से हम सीखेंगे कि वो लोग कैसी दौड़ दौड़े हैं और उनका परिणाम क्या निकला है। पहली दौड़ बाइबल में हम देखते हैं जो गेहाजी ने दौड़ी। इस दौड़ को हम कह सकते हैं संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागने वाली दौड़ है। ये संसार के लिए भागी गई दौड़। किसने दौड़ी? गेहाजी ने। गेहाजी जो था यह खुदावंत के अभिषिक्त दास, उसके नबी एलीशा का सेवक था। गेहाजी ने खुदावंत के बड़े बड़े कामों को अपने दास के जीवन से होते हुए, अपने स्वामी के जीवन से होते हुए देखा था। यह वही गेहाजी था जिसने खुदावंत की स्वर्गीय सेनाओं को अपनी आंखों से देखा था। यह जानता था कि वो उसका स्वामी जो था किस खुदा की आराधना करता। ये हर रोज हो सकता है खुदा का कलाम सुनता हो सकता है हर रोज खुदा का कलाम पढ़ता हो, हर वक्त ये खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान भी करता हो, मनन करता होगा, लेकिन यह व्यक्ति दुनिया के पीछे दौड़ता है। कलाम पाक बयान करता है, जब हम दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में इस वाक्य को पढ़ते हैं, वहां पर सारी कहानी सामने आती है। जो नामान है वो एलीशा के पास आता है ताकि वो अपने कोढ़ से शुद्ध हो सके, और जब वो नामान आता है तो अपने साथ बहुत सी कीमती वस्तुओं को लेकर आता है ताकि जब वो चंगा होकर जाएगा तो वो खुदा के दास को कुछ ना कुछ भेंट देकर जाए। याद रखें, हर एक चीज जो आपको मिल रही है वो खुदा की तरफ से नहीं होती। हर एक धन जो आपके पास आता है, हर एक चीज जो आपको दिखती है कि ये मुझे ऐसे ही मिल रही है, वो खुदा की तरफ से नहीं होती। खुदा का दास एलीशा इस बात को जानता था। उसने उन सारी चीजों को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था ये खुदा की इच्छा के बाहर है। जो भी चीज खुदा की मर्जी से बाहर आप हासिल करेंगे वो नुकसानदायक होगी, लेकिन जो चीज खुदा की मर्जी के द्वारा आप हासिल करेंगे वो हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली, बरकत, तंदुरुस्ती, आनंद लेकर आएगी। एलीशा ने उन चीजों को नकार दिया, मैं इन चीजों में से किसी को नहीं ले सकता। लेकिन जब गेहाजी को पता चला कि नामान तो बहुत सी चीजें लेकर आया है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया है, सोना लेकर आया है, चांदी लेकर आया है, वो सोचता होगा मेरा स्वामी तो शायद मूर्ख ही है, इसको बैठे बिठाए इतना कुछ मिल रहा था, इसने नकार दिया, इसने कुछ भी नहीं लिया, ये तो मूर्ख व्यक्ति है। पर मैं मूर्ख नहीं हूं। उसने अपनी सोच सोची, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं इन चीजों को ऐसे जाने नहीं दूंगा। वो भागता है। जब नामान वापस जा रहा होता है अपने देश की तरफ, गेहाजी उसके पीछे भागता है। वो दौड़कर जाता है, कलाम में लिखा है वो दौड़कर जाता है और उसे रोकता है और वहां जाकर झूठ बोलता है और उसे कहता है, नामान ऐसा है कि मेरे स्वामी के पास कुछ नबी आ गए हैं और कुछ लोग आए हैं, तो उनके लिए मेरे स्वामी ने तुझसे कुछ मांगा है, कुछ कपड़े दे दे, कुछ चांदी दे दे, कुछ सामान चाहिए वो दे दे और मैं लेकर वापस चला जाता हूं। दुनिया की चीजों के पीछे वो भागता है, दुनिया के धन दौलत के पीछे उसने भागना शुरू किया। वापस आता है और कहानी आप सब जानते हैं। जब वो वापस आता है, खुदा का दास जो था उससे पूछता है कहां से आया। सारी कहानी आप जानते हैं, समय की कमी से सारी बातें हम डिटेल में नहीं बोल सकते, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है। जब एलीशा उसको ये बोलता है, मुझे पता है गेहाजी तू कहां गया था, तू कहां से आ रहा है, तूने क्या किया है मैं जानता हूं, तू दुनिया के पीछे गया, तू उस पाप की संपत्ति के पीछे गया, तूने उन चीजों को हासिल करने के लिए दौड़ लगाई है। अब सुन ले, उसका कोढ़ तो ठीक हो गया, नामान तो कोढ़ से शुद्ध हो गया, लेकिन अब उसका कोढ़ तेरे ऊपर और तेरे घराने के ऊपर आएगा। और लिखा है कलाम में, उसी वक्त वो कोढ़ी हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम दुनिया में हो सकता है कि बहुत सी चीजों के लिए भाग रहे हों। आज हम दुनिया में धन कमाने के लिए, धनी होने के लिए लेफ्ट राइट कई तरीके से हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए, लेकिन इस बात को याद रखें, कलाम पाक कहता है धन यहोवा की तरफ से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता।
नीति वचन 10 का 22 में इस बात को लिखा हुआ है। खुदावन धन देता है और उसमें दुख नहीं मिलाता। और सबोपदेशक 5 की 19 में यह भी लिखा है कि वो धन देता है, उस धन को इंजॉय करने के लिए तौफीक भी देता है। अब इसने धन तो ले लिया दुनिया के पीछे भागकर, लेकिन उस धन को इंजॉय करने की तौफीक नहीं रही, कोड़ी हो गया। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप खुदा की मर्जी के विरोध में दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए भाग रहे हैं तो संभल जाएं, अपने आप को जांचें कि क्या खुदा ने वो आपके लिए ठहराया है या नहीं। अगर अपनी इच्छा से लेने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। खुदा की प्रोविजन में जो कुछ खुदा ने मुहैया किया है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। पौलुस कहता है, मैं घटना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। उसका दूसरा अनुवाद है, मैं घटी में भी संतुष्ट रहना जानता हूं और बढ़ोतरी में भी संतुष्ट रहना जानता हूं। क्या हम जानते हैं या हम दुनिया की चीजों की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं? एक मछली जो पानी में रहती है, खुदा ने इस मछली के लिए पानी में सब कुछ मुहैया किया है। उसके सर्वाइवल के लिए सब कुछ पानी में दिया है। उसको जितनी लाइट चाहिए पानी में मिलती है, जो भोजन उसे चाहिए पानी में मिलता है, जो टेम्परेचर खुदा ने उसके लिए सेट किया जो सही है उसके लिए, उसे पानी में मिलता है। ठंड में भी वो बची रहती है, गर्मी में भी वो संभली रहती है। सब कुछ खुदा ने उस समंदर में उसके लिए दिया है। लेकिन एक दिन आता है जब वो अपना मुंह ऊपर को करती है और ऊपर से उसको एक चीज लटकती हुई दिखाई देती है। उसे दिखता है, वाह ये तो कुछ अद्भुत चीज है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यहां पानी में रह रहकर मैं तो उकता गई हूं, मैं बोर हो गई हूं। यही सारा खा खा कर, यही चीजें इनमें रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूं। अब ये आज तो कमाल की बात है, आज पानी में कुछ बड़ी चीज लटक रही है। ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा भोजन है, आज तो लंच जबरदस्त होगा, बड़ी खुश होती है। अब मैं इन चीजों को छोड़कर उसको हासिल करने जा रही हूं। बड़ी तेजी से भागती है, बड़ी तेजी से जाती है, और जैसे ही उस चीज को जो लटक रही है पानी में, जैसे उसको हासिल करने के लिए अपना मुंह खोलती है, वो कांटा जो होता है उसके आंख को फाड़कर उसके मुंह से बाहर निकल जाता है, वो पकड़ी जाती है। और जो पकड़ने वाला होता है उसको निकालकर बाहर पटकता है और उसका काम तमाम हो जाता है, मार दी जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, जिस जगह खुदावन ने आपको रखा है, जिस माहौल में, जिस प्रोविजन के साथ खुदा ने आपको रखा है, उसमें रहने से संतुष्ट रहें। अपने हाथ पैर ना मारें, अपने तरीके से सफलता हासिल करने की कोशिश ना करें। कलाम पाक कहता है, घोड़ा जो है युद्ध के लिए तैयार तो होता है, लेकिन सफलता खुदा की तरफ से मिलती है। आपको सफलता खुदा से मिलेगी। खुदावन ने एक ऐसा सिस्टम सेट किया है, बड़ा जबरदस्त खुदा ने सिस्टम सेट किया है हमारी बरकतों के लिए। वो कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, यूं ही दे दी जाएंगी। एक अनुवाद कहता है, तुम्हारे पीछे होकर मिलेंगी, तुम्हारे पीछे पड़ के ये चीजें मिलेंगी। अब खुदा का सिस्टम यह है कि हम खुदावन के साथ ईमानदारी से चलें, उसके कलाम पर खड़े रहें, उसके पीछे चलें, उसके धर्म राज्य की खोज करें। मतलब उसके कलाम में हम जड़ पकड़ते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते जाएं, तो ये सारी चीजें हमारे पीछे आकर मिलेंगी। लेकिन इंसान इस बात को समझता नहीं। वो क्या करता है, वो उस खुदा के राज्य की धर्म की खोज नहीं करना चाहता, वो इन चीजों के पीछे भागता है और वो सारी जिंदगी इन चीजों के पीछे ही भागता रहता है। बहुत बार वो नुकसान भी उठाता है, फिर खड़ा होकर इन चीजों के पीछे भागता है, समझता नहीं, सुधरता नहीं। वो इस बात को भूल ही जाता है कि खुदावन ने तो ये सिस्टम सेट किया कि अगर मैं खुदा के कलाम पर चलूंगा तो ये चीजें अपने आप मुझे मिल जाएंगी। गेहाजी की दौड़ ना दौड़े मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया के पीछे दौड़ने की कोशिश ना करें। दुनिया के रंगों को देखकर, उसकी चमक दमक को देखकर उनके पीछे ना भागें। खुदावन के समय का इंतजार करें, वो सही समय में आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरी दौड़ है जोना नबी ने जो दौड़ दौड़ी, इसको हम कह सकते हैं खुदा की बुलाहट से दूर भागने वाली दौड़। खुदा की बुलाहट से भागने वाली दौड़ जोना नबी ने। अभी ये जो जोना नबी है, ये खुदावन का दास था, अभिषिक्त था खुदा का, खुदा के कलाम को बताने वाला था, खुदा के कलाम को जानने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब खुदा ने से कहा, जोना उठ और नीनवे को जा, लेकिन ये उस दौड़ को बदलकर अपनी दौड़ दौड़ना चाहता है। ये तरसुस की तरफ भागता है, खुदा की बुलाहट के विरोध में भागने की कोशिश कर रहा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर खुदा ने आपको किसी खास मकसद के लिए बुलाया है, खुदा ने कोई खास बात आपको बोली है, तो आप उस आवाज से भागकर दूर जाने की कोशिश ना करें, अपनी बुलाहट से भागने की कोशिश ना करें, नुकसान उठाएंगे। जोना नबी ने नुकसान उठाया।
लिखा कलाम बताता है, यूना नबी किताब उसके पहले अध्याय से सारी बात को आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि खुदा की आवाज उसको आती है कि यूना नीनिवे को जा, लेकिन वो खुदा की आवाज से भागकर बंदरगाह पर जाता है जहां पर जहाज लगा हुआ है। जहाज लगा हुआ है वहां पर, और जहाज कहां पर जा रहा है? तरसुस को जाने वाला है। अब कई बार हम सोचते हैं अब भाग ये खुदा की आवाज से दूर रहा है, लेकिन क्या है, सामने जहाज भी लगा हुआ है। जहाज कहां का है? तरसुस का। बड़ा खुश हुआ होगा, ले तो कमाल की बात हुई है भाई, ये तो कमाल की बात, अब मैं भाग रहा हूं और मेरे लिए सब कुछ मुहैया भी हो गया, जहाज भी मिल गया मुझे, और सीट भी एक ही खाली थी, टिकट लेकर बैठ जाता। बड़ा खुश हुआ होगा, ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए सब कुछ मुहैया होता जा रहा है। अगर खुदा की आवाज से भाग रहे हैं और फिर भी आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, समझ जाएं आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुदा की बरकत की तरफ नहीं बढ़ रहे। इसके लिए भी जहाज का दरवाजा खुल गया, एक ही सीट बाकी थी, टिकट लेकर बैठ गया, यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन रास्ते में तूफान आता है, सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, और लिखा है इसको जहाज से उठाकर समुद्र में फेंका जाता है। और फिर भी खुदा दया करता है, फिर भी खुदावन मेरे भाई मेरी बहन आप पर और मुझ पर दया करता है। चाहे हमने बहुत खुदा से दूर भागने की कोशिश की, फिर भी वो बचा लेता है। उस खुदावन ने एक बड़ी मछली को वहां पर ठहराया, उसको बोला जा मेरा दास जो है वो पानी में गिर रहा है, तू उसको अपने मुंह में उठा ले। और वो जाती है मछली, बड़ी वेल मछली जाती है, उसको अपने मुंह में अपने पेट में ले लेती है, और 3 दिन वो वहां पर रहता है। खुदावन फिर दया करता है, उसको बख्श देता है, खुदा मौके देता है। मेरे भाई मेरी बहन, हम ही नहीं समझते, हम फिर भी इतने कई बार हठीले हो जाते हैं कि हम अपने मार्गों को छोड़ना नहीं चाहते, खुदावन से दूरी बनाते ही जाते हैं। लेकिन खुदा के रहम को देखें, फिर भी उसने योना को माफ किया। और हुआ क्या, लिखा है कलाम में कि जब वो मछली उसको लेकर जाती है और उसको उगलती है बाहर, तो जहां पर वो गिरता है वहां पर सामने क्या था? नीनवे था, जहां पर खुदावन ने इसको जाने के लिए बोला है। देखिए कैसी अद्भुत बात है, खुदावन से भागने की कोशिश की, किराया भी खर्चा, परेशानी भी झेली, लेकिन पहुंचा फिर कहां पर? जहां पर खुदावन उसको भेजना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन से भागने की कोशिश ना करें, नहीं भाग पाएंगे। वो जिसने आंख रची, क्या वो आपको नहीं देखता? जिसने कान रचा, क्या उसका कान इतना छोटा होगा कि वो आपकी सुन नहीं सकता? वो आपको समुद्र की गहराइयों में भी देख सकता है, पृथ्वी के दूसरे छोर तक भी वो आपको देख सकता है। तभी तो भजनकार कहता है, खुदावन तेरे रूह से भागकर मैं कहां जाऊं? उससे नहीं भाग सकते। इसलिए अगर खुदावन की बुलाहट मेरे भाई मेरी बहन आपके जीवन में है, तो इस बात को याद रखें, उस बुलाहट में चलें, खुदावन से दूर ना भागें। लूत ने एक दौड़ दौड़ी है, समय हमारे पास कम है इसलिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ूंगा। लूत ने दौड़ दौड़ी, वो पहले तो वो सदोम गुमोरा में जाकर रहता है, और ऐसी जगह में अगर रहेंगे आप, पाप से भरे हुए जगह में, उस संगति में रहेंगे, तो एक दिन आपको अपनी जान बचाकर भागने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसा माहौल बन जाएगा कि आपको जान बचानी पड़ेगी। वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन जब सदोम गुमोरा का नाश हुआ, उसे अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसी दौड़े ना दौड़े, दौड़ दौड़नी है तो दाऊद के समान दौड़े, जो गोलियत का सामना करने के लिए दौड़ता है। सारी इस्राएली कौम गोली से डरकर छिपकर भाग रही है, लेकिन दाऊद अकेला है, एक छोटा सा बच्चा ही है, वो दुष्ट से लड़ने के लिए, उस पर गालिब आने के लिए, उसको हराने के लिए दौड़ता है। ऐसी दौड़ आज जवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दौड़ो, दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यह कलाम का फैसला है। दुष्ट के सामने से डर कर ना भागे। मेरे जीवन में क्या होगा? डरे ना। खुदावन ने आपको बेस्ट फ्यूचर देने का वायदा किया है। वो कहता है, मेरी योजनाएं तेरी उन्नति की, तेरी बढ़ोतरी की, तेरी ऊंचा उठाने की है। उसकी योजनाओं के साथ उसकी आवाज को सुनते हुए आगे बढ़े, कभी निराश नहीं होंगे। पौलुस रसूल ने दौड़ दौड़ी, वो कहता है, मैं वो दौड़ दौड़ता हूं इनाम जीतने के लिए। मैं अपने शरीर को भी मारता कूटता हूं कि कहीं इस दौड़ में मैं हार ना जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी दौड़ को पूरा करूं। और वो आपके और मेरे लिए भी एक बात यही बोलता है कि हम भी एमलेसली ना दौड़ें। अगर आप आज अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, आज ही अपनी दौड़ को जांचें, किस लिए आप दौड़ रहे हैं? क्या गलत दौड़ तो नहीं दौड़ रहे? क्या पाप के लिए दौड़ तो नहीं दौड़ रहे? क्या खुदा से दूर दौड़ तो नहीं दौड़ रहे? आज अपनी दौड़ को जांचें, क्योंकि आपकी दौड़ आपकी मंजिल को निर्धारित करेगी। आज आप किस लिए दौड़ रहे हैं? जांचें, क्या सही दौड़ है या गलत दौड़ है? गलत दौड़ है, जरूर नुकसान उठाएंगे, आज नहीं तो कल परिणाम बुरा होगा। लेकिन अगर सही दौड़ दौड़ रहे हैं, वो दौड़ हमें हमारे मालिक, हमारे प्रेमी, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में ले जाएगी। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के मालिक, हमारे पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर कलाम के लिए। ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। ये कलाम हमें बताता है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कौन सी दौड़ दौड़नी है,
कौन सी नहीं दौड़नी है। और आज खुदावंद आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बात की है कि हमें अपनी दौड़ को जांचने की जरूरत है। और मेरी ये प्रार्थना है, जिस भी आपके बेटे और बेटी ने इस कलाम को सुना है, वो इसी वक्त अपनी दौड़ को जांचे। खुदा पाकरू, आप इसी वक्त जिंदगियों में बात करें ताकि वो अपनी दौड़ को जांचें और अपने कदमों को पहचानें कि क्या वो सही मार्ग में है या गलत में। और अगर गलत दौड़ रहे हैं तो आज इसी वक्त वो अपनी दौड़ को सही करने पाएं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय यीशु दी।